19 मई 2025 की शाम लगभग 4 बजे के आसपास से सोशल मीडिया के अलग-अलग प्लेटफॉर्म पर एक खबर बहुत तेज़ी के साथ वायरल होने लगती है। अब चाहे फेसबुक हो, इंस्टाग्राम हो, यूट्यूब हो या फिर एक्स हो, साथ ही न्यूज़ चैनल के अलग-अलग जो पोर्टल होते हैं, उस पर भी ये खबर बहुत तेज़ी के साथ वायरल हो रही थी कि बिहार के चर्चित यूट्यूबर मनीष कश्यप को डॉक्टरों ने दौड़ा-दौड़ा कर पीटा। आखिरकार ये खबर सच थी या नहीं, इस बात की तफ्तीश करने के लिए देर रात हो जाती है और ये लोग जब जानने की कोशिश में जुट जाते हैं कि आखिरकार मामला क्या है, क्यों मनीष कश्यप की तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं आ रही थी, ना किसी को थाने में एफआईआर दर्ज हुई थी, ना हर कोई इस खबर के, इस कहानी के बारे में जानना चाहता था कि आखिरकार पूरा मामला क्या है। क्योंकि मनीष कश्यप बहुत ही चर्चित यूट्यूबर है और उनका एक फेस है, अपना उसकी एक पहचान है। दरअसल 20 मई 2025 की सुबह लगभग 9 बजे के आसपास का वक्त रहा होगा। मनीष कश्यप के नाम से एक वेरीफाइड फेसबुक आईडी है। उस फेसबुक आईडी पर 2 फ़ोटो अपलोड किए जाते हैं, जो कि हॉस्पिटल के किसी बेड के फ़ोटो होते हैं। एक व्यक्ति है जो बेड पर लेटा हुआ है, दोनों साइडों पर 1-2 नर्स खड़ी हुई है और शायद वो देखभाल की किताब से वो खड़ी हुई थी। साथ ही एक मैसेज दिया जाता है और मैसेज पर लिखा हुआ था कि मनीष कश्यप जी अस्पताल में भर्ती है, आप सभी उनके लिए भगवान से प्रार्थना कीजिए, शीघ्र स्वस्थ होकर अपने बीच लौटे। मनीष कश्यप, अब हमने इस फ़ोटो का जो अपलोड किए हुए थे, उन फ़ोटो पर रिएक्शन देखने की कोशिश की। लगभग 45,000 लोगों ने रिएक्शन दिया है। जब हम इस खबर को बना रहे थे, उसमें हमने और थोड़ा-सा अंदर झाँकने की जब कोशिश की, तो लगभग 36,000 लोगों ने इन फ़ोटो को लाइक किया हुआ था। इस मैसेज को लाइक किया गया था। कहीं न कहीं ये देखने की कोशिश की गई है कि हमें भी भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं कि मनीष कश्यप आप जल्दी ठीक हो जाएँ, स्वस्थ हो जाएँ, ठीक हो जाएँ। साथ ही हम और आगे बढ़ते हैं तो 7,300 ऐसे भी लोग थे जिन्होंने दुख प्रकट करते हुए इमोजी ऐसी उसमें शेयर की, ऐसी दिखाई दिया जिसमें क्या आंसू निकल रहे हैं। उन्हें बहुत ज़्यादा मनीष कश्यप की पिटाई का अफ़सोस था, दुःख था। साथ ही हमने और देखने की कोशिश की तो 1,000 लोग ऐसे भी थे जिन्होंने हँसते हुए इमोजी डाली थी कि जो भी हुआ बहुत अच्छा हुआ, बहुत ही शानदार हुआ। खूब दौड़ा-दौड़ा कर पीटा है, जैसा भी था उसके मन में जो इस तरह की बातें रही होगी। हमने और देखने की कोशिश की तो 613 लोग ऐसे थे जिन्होंने अपना हार्ट दिया, यानी कि कहीं न कहीं वो भगवान से और ज़्यादा गहराई से माँग रहे थे कि जल्दी से ठीक हो जाए। साथ ही 300 से 1200 ऐसे इमोजी थे जिसमें केयर वाली जो इमोजी होती है, किसी की केयर करना होता है। 139 इमोजी ऐसी थी जिसमें रिएक्शन में वो गुस्से वाले थे, जो इस घटना को लेकर बेहद गुस्से में थे। साथ ही 109 ऐसे भी लोग थे जिनके इमोजी में ये संदेश दे रहे थे कि वाओ! बहुत अच्छा हुआ। कुछ इसी तरह के लोगों ने रिएक्शन दिए थे। अब ये खबर सोशल मीडिया पर जब लगातार वायरल हो रही थी, अलग-अलग प्लेटफ़ॉर्म पर चल रही थी, तो लोग जो थे धड़े में बँटे हुए थे। एक वो जो तुम्हें तारीफ़ कर रहे थे, अच्छा हुआ, एक वो जो थे इस घटना की निंदा कर रहे थे कि वाक़ई बहुत गलत हुआ। आज की इस कहानी के माध्यम से हम ये जानने की, ये समझने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार मनीष कश्यप को डॉक्टरों ने दौड़ा-दौड़ा कर क्यों पीटा? कितनी देर पीटा? क्या वजह थी? आज की इस कहानी के माध्यम से समझने की, जानने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले आप सभी को मेरी तरफ से नमस्कार और आप सभी को मेरे यूट्यूब चैनल में बहुत-बहुत स्वागत है। आज की जो सच्ची घटना है, जो मैं आपको सुनाने जा रही हूँ, ये सच्ची घटना है 19 मई 2025 की दोपहर बिहार की राजधानी पटना का एक मेडिकल कॉलेज है जिसका नाम है पीएमसीएच पटना मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल।
इसका एक वार्ड है और वार्ड है हथुआ वार्ड। हथुआ भाड़ में एक मरीज भर्ती होता है। उस मरीज को देखने के लिए त्रिपुरारी कुमार उर्फ मनीष कश्यप जो है, जो कि बहुत ही मशहूर फेमस यूट्यूबर है, जो कि बिहार की ये नहीं बल्कि देश भर के अलग अलग मुद्दों पर बड़ी चर्चा करते हैं, उस पर वीडियो बनाते हैं, रिएक्ट करते हैं और लोगों की प्रतिक्रियाएं भी जानते हैं। और कुछ दिन पहले वो भी बीजेपी में भर्ती हो गए थे। उन पर भी दो हिस्सेदारी है, एक तरफ तो उन्हें यूट्यूबर के रूप में भी जानते हैं और दूसरा उन्हें जानते हैं बीजेपी नेता के रूप में। दरअसल 19 मई 2025 की दोपहर का वो समय था और हथुआ वार्ड में जब वो पहुंचते हैं तो उनका एक परिचित मरीज रहता है जो कि जेवीएम बीमारी से पीड़ित होता है और उसका हाल जानने के लिए गए हुए थे। एक दो साथी थे इनके साथ होते हैं। वहीं पास में एक डॉक्टरनी भी खड़ी हुई थी और डॉक्टरनी की तरफ से वो देखते हुए उनसे कुछ पूछते हैं, जानकारी लेने की कोशिश कर रहे थे अपने उस मरीज के बारे में। शायद ये जानकारी ले रहे थे कि हम ये कब ठीक हो जाएंगे, कैसे ठीक होंगे, कोई तरफ की बातें थी। लेकिन जो डॉक्टरनी होती है वो डॉक्टरनी एकदम शांत होती है, कोई रिएक्ट नहीं करती है। उन्हें कुछ अजीब लगा था क्योंकि जिस तरफ से मनीष कश्यप ने बोला था, उनकी जो भाषा शैली थी, ऐसा लगता था कि डॉक्टर नीगू जैसे कि ये अपमानजनक है। तभी डॉक्टर ने भी गुस्सा आता है और कहती है कि तुम्हारी भाषा अच्छी नहीं है और क्या तुम्हें बात करने की बिल्कुल भी तमीज़ नहीं है। अब ऐसी ही स्थिति में मनीष कश्यप की ईगो हर्ट हो जाती है। उन्हें बहुत ज़्यादा बुरा लगता है क्योंकि वो देश के जाने माने यूट्यूबर है। उनको बहुत बड़ी संख्या में करोड़ों की तादाद में लोग देखते हैं, जानते हैं, उनके फॉलोवर्स भी हैं। अब ऐसी स्थिति में उन्हें थोड़ा सा गुस्सा आ जाता है और जब गुस्सा आता है तो वो अपनी जल्दी से मोबाइल निकलवाते हैं और उन्हें अपनी टीम से बोलते हैं और कहते हैं कि करियर रिपोर्टिंग इसकी सब दिखाने की कोशिश करते हैं कि किस तरह से पीएमसीएच में हो रहा है। अब जैसे ये होता है वो ज़ोर ज़ोर से बोलना शुरू कर देते हैं। डॉक्टरनी जो होती है वो कहती है कि आप इतनी तेज़ मत बात करिए, ये मरीज़ लेटे हुए हैं और यहाँ पर वार्ड में इस तरह से आप बोलेंगे तो इनको डिस्टर्बेंस होगा और आप यहाँ दोनों में कहाँ सुनी हो जाती है। डॉक्टर ने भी शायद थोड़ी तेज़ आवाज़ में बात करना शुरू कर देती है और दूसरा जो मनीष कश्यप है वो होते हैं, वो तेज़ बोलना शुरू कर देते हैं। अब जो ये बात थी वार्ड से निकल के बाहर पहुंच जाती है और ये एक के बाद एक लगातार कई डॉक्टर तक ये आवाज़ पहुंच जाती है और जब डॉक्टर मौके पर आते हैं तो मनीष कश्यप और थोड़ा तेज़ी से बोलना शुरू कर देते हैं। बस डॉक्टरों अपना आपा खो देते हैं और जब आपा खोते हैं तो मनीष कश्यप को पीटना शुरू कर देते हैं और ये बताया जाता है कि ऐसा दावा किया जा रहा था कि मनीष कश्यप को दौड़ा दौड़ा पीटना शुरू कर देते हैं। हालांकि मनीष कश्यप ने अपनी जान बचाने की कोशिश की लेकिन वो भाग नहीं पा रहे थे, अपनी जान नहीं बचा पा रहे थे। उनकी संख्या कम थी और जो पीटने वाले थे उनकी संख्या ज़्यादा बढ़ जाती है और जैसे जैसे पता चलने लगता है तो जूनियर डॉक्टरों का एक तरफ से जमघट लग जाता है, तादलक लग जाता है। अब यहाँ से बात दूर पहुँच जाती है। शोर सुनने के बाद और भी लोग आने लगते हैं, इकट्ठा होने लगते हैं, हंगामा खड़ा हो जाता है। इसके बाद फिर पीएमसीएच एक टॉप जो पुलिस वालों की तैनात होती है, बात वहाँ तक पहुँच जाती है। जब तक वहाँ तक बात पहुँचती है तो पुलिस वाले भी आते हैं लेकिन डॉक्टरों ने मनीष कश्यप को बताया जाता है कि बंधक बना लिया है। लगभग 3 घंटे तक एक कमरे में बंधक बना के रखा है। अब यहाँ पर हंगामा लगातार बढ़ने लगता है कि कहीं मनीष कश्यप के समर्थक भी आ जाते हैं लेकिन समर्थकों की संख्या शायद उतनी नहीं थी जितनी डॉक्टरों की संख्या थी। अब डॉक्टर भी लोग इस जिद पर अड़ जाते हैं कि इन्होंने डॉक्टरनी के साथ, मैडम के साथ अव्यवहार किया है। डॉक्टरनी के बारे में बताया जाता है कि उसके पिता बिहार पुलिस में सब इंस्पेक्टर की पोस्ट पे हैं और वो जो भी थी अपनी रिस्पेक्ट के लिए डॉक्टर को इस तरह से बात नहीं कर सकते हैं। कुछ इसी तरह का उनका भी कुछ कहना था। अब यहाँ से लगातार ये बात बढ़ रही थी।
3 घंटे हो जाते हैं, काफ़ी गहमवही हो जाती है। आखिरकार पुलिस वाले जब उन्हें यहाँ से छुड़ाने की कोशिश कर रहे थे, तो ये दावा किया जा रहा था कि मनीष कश्यप को लिखित में माफ़ीनामा देना पड़ेगा कि जो हुआ वो गलत हुआ, उसके लिए मैं आपसे माफ़ी चाहता हूँ, और इस तरह की कुछ लिखित में दिया, तब जाकर वो छुड़ा के ले गए। लेकिन यहाँ पर वो सीधा अपने अलग चले जाते हैं। जो इसका पी वहोर थाना होता है, उसके अब्दुल हलीम एचएसओ होते हैं, वो कहते हैं कि किसी भी प्रकार से ना ही डॉक्टरों की तरफ से ना ही मनीष कश्यप की तरफ से कोई तहरीर दी गई। जबकि मनीष कश्यप के साथ मारपीट की गई थी, डॉक्टरों ने मारपीट की थी, उनकी डॉक्टरनी के साथ अभद्र व्यवहार किया गया था, इस तरह की बात थी। अब यहाँ से बताने वाले ये बताते हैं कि अगर मनीष कश्यप की तरफ से तहरीर जाती है, तो डॉक्टरों की तरफ से भी तहरीर जाती है। उधर महिला डॉक्टरों के साथ जो अव्यवहार्यता की गई थी, उससे मामला कहीं बढ़ ना जाए, तो इसीलिए मामला ख़त्म हो जाता है। लेकिन अगले ही दिन 20 मई 2025 को जिस तरह से मनीष कश्यप के एक वेरीफाई फेसबुक आईडी पर पिक्चर डाली जाती है और बताया जाता है कि ये हॉस्पिटल में भर्ती है, उनकी तबीयत ज़्यादा ख़राब है, तो उसे लगता है कि वाकई इनके साथ बहुत ज़्यादा मारपीट की गई है। अब आगे क्या होता है, इस घटना को लेकर लोग दो धड़ में बँट जाते हैं। एक तो वो समर्थन में थे कि भाई डॉक्टरों ने बहुत अच्छा काम किया, ये भी जहाँ भी जाते हैं बेवजह लोगों को परेशान करते हैं, इस तरह की बातें लोगों के कमेंट लिखना शुरू कर दिया, और भरमार तरीके से कमेंट लिखे जा रहे थे, क्योंकि कई बड़े चैनल के यूट्यूब हैं या फिर चैनल वाले हैं ने इस मामले पर पूरी कहानी बताना शुरू कर दिया, घटनाक्रम का है उसके बारे में बताना शुरू कर दिया। लोगों का रिएक्शन भी आना शुरू हो जाता है। अब इसके बाद रिएक्शन लोगों का समर्थन में भी आ जाता है मनीष कश्यप की, इसके साथ जो हुआ वो गलत हुआ, पुलिस को इसकी कार्रवाई करनी चाहिए। वैसे बीजेपी के नेता है, इसमें बड़े लोगों का इन्वॉल्व होना चाहिए, और जो पीएमसीएच है, अब जब इस तरह का व्यवहार कर रहे हैं एक चर्चित व्यक्ति के साथ, तो एक आम लोगों के साथ, तमामदारों के साथ किस तरह का व्यवहार करते होंगे, ये कितनी अफसोस की बात है। इस तरह की अलग अलग लोग अलग अलग तरह की प्रतिक्रियाएं जब आने लगती है, हालांकि जब तक हमने कहानी बनाई थी तब तक ना तो डॉक्टर की तरफ से कोई एफआईआर दर्ज कराई गई थी, ना ही इनकी तरफ से मनीष कश्यप की तरफ से एफआईआर दर्ज कराई गई थी। लेकिन हमने मनीष कश्यप के बारे में कुछ जानने की कोशिश की, तो पता चलता है कि मनीष कश्यप पर लगभग अलग अलग प्रदेश में 18 मुकदमे दर्ज हैं, जिसमें 6 मुकदमे टोटल तमिलनाडु प्रदेश के अंदर हैं, और ऐसा उन्होंने खुद स्वीकार किया था। और अगर महिला डॉक्टर की तरफ से भी एफआईआर दर्ज की होती है, तो शायद ये मुकदमा संख्या 1 बढ़ जाता, यानी कि 18 की जगह 19 हो जाता। इसके बारे में हमने और जानने की कोशिश की, तो इसमें कुछ जानकारी मिलती है कि मनीष कश्यप यहाँ से पढ़ाई करते थे, इन्होंने हेड मास्टर के साथ मारपीट की थी, वो बहुत पुरानी बात है। ये बहुत काफ़ी पुरानी बात है, साल 2016 या 17 की बात है। महात्मा गांधी जी के बारे में इन्होंने अपशब्द बोले थे, इस पर भी इनके खिलाफ एफआईआर दर्ज हो जाती है। साथ ही 2018 की बात है, बिहार की बेतिया में एक चर्च में रखी अवार्ड की मूर्ति की ये तोड़ देते हैं, और इस पर भी इनके खिलाफ एफआईआर दर्ज हो जाती है। पुलवामा में जिस तरह से सैनिकों पर आत्मघाती मामला होता है, बड़ी संख्या में सैनिक मारे जाते हैं, तो इन्होंने इसके रिएक्शन में, इसके विरोध में पटना में जो कुछ कश्मीरी थे वहाँ पर भी अपना व्यापार वगैरह करते थे, स्टॉल वगैरह बेचते थे या कुछ छोटी मोटी दुकान लगाते थे, तो इन्होंने टारगेट बनाकर उनको इनके साथ मारपीट की थी, और बहुत बुरी तरह से मारपीट की थी, जिसकी वजह से इनके खिलाफ, मनीष कश्यप के खिलाफ एफआईआर दर्ज हो जाती है। 2021 का यही ऐसा एक मामला है, बैंक में जाकर ये मैनेजर के साथ मारपीट कर देते हैं, तो तब भी इन पर एफआईआर दर्ज हो जाती है। ऐसी एक बहुत बड़ा मामला था जो पूरे देश भर में चर्चाओं में रहा था, कि एक फेज न्यूज़ इन्होंने अपनी चैनल पर चलाई थी कि किस तरह से बिहार के प्रभावी मजदूरों को तमिलनाडु में बंधक बनाकर पीटा जा रहा है। शायद भाषा की वजह से ही वो हिंदी बोलते हैं, और यहाँ न्यूज़ इन्होंने चलाई थी, तो ऐसा बताया जाता है कि वो न्यूज़
वो जो न्यूज़ थे इन्होंने चलाई थी, ऐसा बताता जाता है कि कुछ ऐसा हुआ नहीं था, बल्कि एक प्रयोजित था, बनाई गई थी। ऐसे लोगों को तैयार किया गया था और उनकी पट्टी-वट्टी बाँधी, पूरा प्रयोजित मामला था, जिनके इनके पूरे घटनाक्रम को कैमरे में कैद किया। उसके बाद एक न्यूज़ के रूप में भी ये पूरी घटनाक्रम को चला दिया गया था। तो ये बताया जाता है कि फेज़ न्यूज़ थी, उनके बाद बिहार में भी एफआईआर दर्ज होती है, साथ ही तमिलनाडु में भी अलग-अलग एफआईआर दर्ज होती है और इन पर रासुका लागू होती है, इनको गिरफ्तार किया जाता है। गिरफ्तार करने के बाद ये अलग-अलग जेलों में लगभग 9 महीनों तक बंद रहते हैं। जब 9 महीने तक बंद रहते हैं, उसके बाद जब जेल से बाहर निकलते हैं तो भारी संख्या में समर्थक इनके समर्थक में आए थे। इनको बहुत सारा प्यार भी मिला था। कई इन्होंने इंटरव्यू दिए, इंटरव्यू देने के बाद उन्होंने अपनी जो परेशानी थी वो ज़ाहिर की, किस तरह से समाज की बुराइयों को लेके आते हैं, बिहार को बदलना चाहते हैं, बिहार की तरक्की करना चाहते हैं। और कुछ लोगों को ये सब बातें रास नहीं आती है कि हर चीज़ कि जैसे क्या एक सिक्के के दो पहलू होते हैं, ठीक वैसे ही जब कोई काम किया जाता है तो उसे भी नेगेटिव और पॉजिटिव होते हैं। तो इस तरह से मनीष कश्यप की बड़ी संख्या में लोग पॉजिटिव भी हैं, उनको चाहने वाले भी हैं। मनीष कश्यप के बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बिल्कुल भी उन्हें पसंद नहीं करते हैं। अब इन सारे तरह की घटना जब होती है तो वो खुशी से ज़ाहिर करते हैं। दोस्तों, आगे क्या होगा, जो होगा वो अपनी कहानी के माध्यम से बताने की कोशिश करेंगे, लेकिन फ़िलहाल तब इसमें एफआईआर दर्ज वगैरह नहीं हुई। लेकिन वो हॉस्पिटल में हैं और वो हम भी यही कामना करते हैं कि अपनी वीडियो के माध्यम से कि मनीष कश्यप जल्दी से स्वस्थ हो जाएं, ठीक हो जाएं और फिर से लौट कर आएँ, अपना काम करना शुरू कर दें। दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं, किसी का दिल दुखाना नहीं, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है। और उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा पसंद आया होगा, आपको ये जानकारी बहुत ही अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें, ताकि मेरा जो हौसला है वो बढ़ता रहे। मिलते हैं ऐसे ही किसी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।